कार्यकर्ता, आप लोग जब जिस भी गांव में जाएं, जिस भी व्यक्ति से मिले, आप सब चिराग पासवान बनकर हर उस व्यक्ति को 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में आने के लिए आप लोग आमंत्रित करना शुरू कर दें। बनेगा चिराग पासवान, दीजिएगा सबको जानकारी। ऐतिहासिक कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा, उसके लिए हर किसी को चिराग पासवान बनकर अपनी भूमिका निभानी होगी। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, आप लोगों की ये ताकत, आप लोगों का ये उत्साह मुझे लड़ने की ताकत देता है, मुझे शक्ति देता है। आप लोगों का बस ये उत्साह हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। बाकी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। और जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैं झुकूंगा, मैं टूटूंगा। उसी सोच के साथ हम सबको शेर का बेटा बनकर आने वाले रन के लिए अपने आप को तैयार करना है। न सिर्फ बिहार की जनता बल्कि देश की जनता भी हम लोगों का साथ देने के लिए तैयार है। आज एक और खुशखबरी आप लोग के साथ साझा करता हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहाँ नागालैंड में हम लोगों के 2 विधायक जीतकर आए थे, वहीं पर काउंसलर का भी चुनाव हो रहा था। और उस काउंसलर के चुनाव के परिणामों में हम लोगों ने नागालैंड में 2 काउंसलर वहां पर भी हम लोगों ने जीतने का काम किया है। ये भी आप लोगों की जीत है, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज इतनी दूर से आप सब लोग इस अभिनंदन समारोह में आए, एक बार फिर से जहाँ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में का जिक्र हो रहा है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जिक्र है। साथियों, ये सामान्य बात नहीं थी, ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी कि एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर विपक्ष ने साम दाम दंड भेद पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी शक्ति लगा दी कि किसी भी तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव हराया जाए। उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया। उन्होंने हर मन से कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर भ्रमित और झूठी बातें फैलाने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि लोग उनकी बातों में नहीं आए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी इन बातों का असर हुआ। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश में जिस प्रदर्शन की हम लोग को उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वैसा प्रदर्शन नहीं रह पाया। पर ऐसे में मैं जहां अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, तो वहीं बिहार की जनता का भी मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने विपक्ष के झूठ को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और एनडीए की ताकत पर भरोसा करने का काम किया। और उसका सबसे ज्यादा फल अगर किसी को मिला तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा कि पार्टी नई ऊंचाइयों पर जाए। सन 2000 में जब उन्होंने पार्टी का गठन किया, वहां से लेकर जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। 2004 के लोकसभा के चुनाव को पहली बार पार्टी ने लड़ने का काम किया। 4 सांसद उस वक्त हमारे जीत कर आए, उसमें से एक सांसद रामा किशोर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम सांसद एक एक कर 2004, 2009 में जरूर हम लोग विपरीत परिस्थितियों से गुजरे, पर उसके बाद पुनः पार्टी ने एक नई ऊंचाइयों को देखने का काम किया, जब 2014 में 7 में से 6 सांसद हम लोग जीत कर आए। और उसके बाद से लगातार पार्टी ने
ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। कोई ये नहीं कह सकता भैया कि पार्टी आई धोखे में जीत कर चली गई। हम लोगों ने 14 में भी अपने आप को साबित किया, हम लोगों ने 19 में भी अपने आप को साबित किया। 6 सीटें लड़े, 6 की 6 हम लोगों ने जीतने का काम किया और 2024 में भी हम लोगों ने पुनः अपने आप को साबित करने का काम किया। 5 सीटें हम लोग लड़े और 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत चल रही थी, अनौपचारिक बातचीत थी, पर बातचीत में मुस्कुराते हुए उनके समक्ष हमने ये बात भी रखी कि भैया गठबंधन ने हम लोग को महज 5 सीटें दी, 5 की 5 हमने जिता के दी। अगर आप हमको 10 सीटें भी देते तो हम 10 की 10 आपको जिता देंगे। ये विश्वास आज की तारीख में गठबंधन के साथियों का भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है। आज ये विश्वास गठबंधन के साथी भी हम लोगों पर करते हैं कि 100% का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बरकरार रख सकती है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज साथियों, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पार्टी ने जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को आगे लेकर चलने का भी काम किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। ऐसे में हमेशा हर मन से मैंने प्रमुखता से जिक्र किया कि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश में एक उस प्रदेश की आधी आबादी, उस प्रदेश की ताकत होती है तो दूसरी वहां की युवा शक्ति उस देश की, उस प्रदेश की ताकत होती है। हमेशा से मैंने महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की बात की। आज मुझे खुशी है इस बात की कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने की बात की, बल्कि जब हम लोगों ने टिकट का वितरण किया, जब हम लोगों ने प्रत्याशियों का चयन किया, तो उसमें भी न सिर्फ बिहार प्रदेश ने बल्कि पूरे देश ने देखा कि ये पार्टी सिर्फ महिलाओं और युवाओं की बात ही नहीं करती, बल्कि महिलाओं और युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व भी देने का काम करती है। आज हम लोग को गर्व है भैया, महज 5 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। कितने समीकरण कोई इन 5 सीटों पर साध सकता है, पर उसके बावजूद इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर युवा और 2 सीटों पर महिलाओं को हम लोगों ने लड़ाने का काम किया। ये भी पार्टी की वही सोच को दर्शाता है जिस सोच के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। वही साथ में हम लोगों ने अनुभव को भी आगे बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। आज मुझे गर्व होता है कि जब मेरे तमाम सांसद लोकसभा जाते हैं और लोकसभा में एक नए बिहार की तस्वीर पूरे देश को दिखाई देती है। एक ऐसे बिहार की तस्वीर जिसको अभी तक अपराध और भ्रष्टाचार के साए में लपेट कर रखा जाता है। अभी तक दशकों से अगर बिहार का जिक्र होता था तो सिर्फ आपराधिक छवि की वजह से होता था, भ्रष्टाचार की वजह से होता था। देश दुनिया के लोगों को बिहार के नेताओं पर, बिहार के सांसदों पर विश्वास नहीं होता। पर आज जब मेरे सांसद बिहार लोकसभा में जब जाने का काम करते हैं तो देश भर के सांसद आकर इनसे मिलते हैं, उन्हें खुशी होती है, गर्व होता है कि ऐसे पढ़े लिखे युवा सांसदों को पार्टी ने मौका देने का काम किया जो बिहार की एक नई छवि को रखने का काम करेंगे। ये वो नए बिहार की छवि है जिसके निर्माण की कल्पना हम सबके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। ये वो नए बिहार की छवि है जिसकी सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ऐसे में उस छवि को जब हम लोग संसद में प्रस्तुत करने का काम करते हैं तो पार्टी का सर भी इससे ऊंचा होता है। ऐसे में मुझे खुशी है कि हम लोगों के पार्टी में सबसे कम उम्र की सांसद, समस्तीपुर से हमारी सांसद शांभवी चौधरी जी को पार्टी ने मौका देने का काम किया। न सिर्फ ये सबसे कम उम्र की है
बल्कि उम्र कम होने के बावजूद जो इनकी जानकारी है, जो इनका अनुभव है, जो इनकी शिक्षा है, जिस तरीके से ये अपनी बातों को रखने का काम करती हैं, न सिर्फ हमारे प्रदेश की युवा शक्ति का ये प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि ऐसी आधी आबादी जो महिलाओं से आती है उनका भी मजबूती से प्रतिनिधित्व करने का काम शांभवी चौधरी करती हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग शांभवी जी का यहाँ पर स्वागत करें। वही राजेश वर्मा खगड़िया से हमारे भाषण को भी आप लोगों ने सुना, किस खूबसूरती से इन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति की पंक्तियों को कितनी खूबसूरत से इन्होंने आप सबके सामने रखने का काम किया। ये वो शिक्षा है जो आपकी कार्यशैली को और मजबूत करने का काम करती है। ये वो जानकारी है जो आप लोगों की समस्या का समाधान रखने की क्षमता रखती है। ऐसे में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, इन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया खगड़िया का, जहां खगड़िया मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि रही है, तो वहीं मेरी भी भूमि रही है। आज भी मैं इन्हीं का वोटर हूं, इन्हीं को वोट करने मैं भी खगड़िया शहर बनने जाता हूं। तो ऐसे में राजेश वर्मा जब सदन में अपनी बातों को रखेंगे तो ये उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जो बिहार के युवा आज भी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, जो ऐसे युवा जिनको अपने राज्य में अवसर नहीं मिलते, उनकी उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम राजेश वर्मा करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग राजेश वर्मा का भी यहाँ पर स्वागत करें। और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम, और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। पिछले चुनाव में और इस बात को मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात का विश्वास रखें कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखा खाया हुआ व्यक्ति है, अपनों से ही मैंने धोखा खाया है। तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी, और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया। और ये नाम उससे छुपे नहीं है। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई, और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी
आपके समर्पण पर गर्व करती है। पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है। और कुछ लोग जो अभी भी दाएं बाएं करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह के बिना ये जीत कतई संभव नहीं हो सकती। आज जब देश में नहीं दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है, जब दूसरे देशों में भी जब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामर्थ्य है कि वो तीसरी बार लगातार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे में हर उस दल का भी आकलन हो रहा है जिस दल ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। और ऐसे में सब आज हकीकत है कि आज पार्टी को जो ये नई जीत, नई ऊंचाई हासिल हुई है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप कार्यकर्ता साथियों को जाता है। ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों का संघर्ष है, ये आप लोगों का परिश्रम है और ये आप लोगों का विश्वास है। अभी जिस शपथ को मैंने पढ़ने का काम किया कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा, आप लोगों ने इस शपथ के एक एक शब्द को सत्य कर दिखाया। आज मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, उनको न सिर्फ पार्टी को मिली इस जीत पर खुशी हो रही होगी, बल्कि आप सबकी मेहनत, आप सबके संघर्ष को देखकर एक एक कार्यकर्ता पर वो गर्व कर रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं इतिहास में कतई नहीं जाना चाहता। मुझसे पूर्व में तमाम मेरे वक्ता साथियों ने इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया कि पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ा, कितना पार्टी ने संघर्ष देखा, कितना पार्टी ने धोखा देखा, कितने लोगों ने अपना होने के बावजूद अपनों की ही पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। मैं कतई इतिहास की उन गलियों में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इतिहास से सीख लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अंकित करने की जरूरत है जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के बुरे दिनों में पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने का काम किया, जिन्होंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के झंडे को बुलंदी से लहराने का काम किया। ऐसे लोगों को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आज आप लोगों के समक्ष मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से और खास तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 3 साल बिना इस बात का लालच किए कि आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कोई पद दे रही है, नहीं दे रही है, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या वो मंच पर पहली पंक्ति पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि तस्वीर में उनको सामने बुलाया जा रहा है कि नहीं, बिना इस बात